हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अगेन वापस हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन का भी ज़बरदस्त स्टॉक IRCTC के बारे में। जिस तरीके से ये भाग रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है। इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। स्प्लिट के बाद जिन्होंने भी मतलब स्प्लिट के न्यूज़ के बाद जिन्होंने भी यहाँ पे इसको ख़रीदा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से 30% से तो ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे आराम से यहाँ पे बन चुके हैं। सो दोस्तों, आज के दिन भी हम लोगों को IRCTC में भयंकर तेज़ी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। सो उसके पीछे का क्या कारण है? सो एक कारण है जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं पहले यहाँ पे साफ साफ लिखना चाहूँगा, ये कारण कोई भी अभी तक ऑफिशियली हम लोगों को यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिला है। सेम लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था HDFC लाइफ से रिलेटेड एक्साइड लाइफ को वो खरीद सकते हैं, वो इमीडिएटली न्यूज़ आ गई। शायद से उसके लिए भी कभी टाइम लग जाता, बट वैसे ही IRCTC से जुड़े हुए भी एक खबर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बार बार कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, आप भी अफवाह मत फैलाना। वीडियो में ही बता रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर एक अच्छी न्यूज़ ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। इसीलिए तो हम लोग को इतना 9.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी IRCTC में फिलहाल पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो किससे रिलेटेड है उसी के ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे, बट फॉर्मेलिटीज़ के साथ। मतलब आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 300 पॉइंट ही पकड़ लेना, लगभग 9.5-10% के आसपास की तेज़ी IRCTC में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एंड जो क्लोजिंग भी है, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हायर लेवल पे ही हम लोग को देखने को मिली है, राइट। मतलब आज के दिन का भी हायर लेवल अगर मैं बोलूँ तो शायद से 3305 है। एंड जो अभी फिलहाल 3296 के आसपास स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग को प्रॉपर डेटा देखने को मिलेगा, बट नियर बाय हायर लेवल पे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत रहता है तेज़ी कंटिन्यू होने के लिए। ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ अच्छे खबरें भी यहाँ पे चल रही है जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने सुनी होगी, बट डेफिनेटली हम लोग उसी के साथ जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं IRCTC का मार्केट कैप अभी 50,000 करोड़ को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अगर मैं गलत नहीं है तो शायद से कल के दिन ही ये 50,000 करोड़ को शायद से इसने यहाँ पे इसको क्रॉस कर लिया था। सो बहुत ही कमाल की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे IRCTC में फिलहाल देखने को मिल रही है। एंड अभी की जो तेज़ी दोस्तों जो देखने को मिल रही है ना, प्योर फ्यूचर ओरिएंटेड बेसिस के ऊपर ये तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब भविष्य में ऐसा होगा, अच्छी खबर आएगी, ये होगा वो होगा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होगा, बिजनेस बड़ा बन सकता है, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं, डीलिंग हो सकती है, कंपनी अपना एक्सपांशन कर सकती है। सारी की सारी चीज़ें ये फ्यूचर ओरिएंटेड बेसिस के ऊपर यहाँ पे चल रही है, राइट। तो इसी से रिलेटेड ये तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वरना क्या होता है कि कभी कभी आज न्यूज़ आ जाती है कि ये न्यूज़ चल रही है, तो देन सडनली क्या हो जाता है कि समझ में आता है कि कंपनी में अच्छी मतलब बिजनेस ग्रो हो सकता है एंड तेज़ी आती है। बट ऐसा नहीं है, ये फिलहाल की जो तेज़ी है वह फ्यूचर ओरिएंटेड तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड तेज़ी में एक चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है सबसे बड़ी चीज़, एक्सपेक्टेशन। यस, एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऐसा होगा करके, इसीलिए तो इतनी बड़ी बाइंग हो रही है। सो अगर एक्सपेक्टेशन अगर रिवर्स हो गया, मतलब जो सोचा था अगर नहीं हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसी पैमाने के ऊपर आ सकती है। डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक इन्वेस्टर हो, क्योंकि ये चीज़ें बाजार में चलती रहती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डर अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको कंपनी का बिजनेस देखना पड़ेगा। क्या आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर डाउट है? मुझे तो डाउट नहीं है, बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। तीन कंपनी बिजनेस यहाँ पे हैंडल करती, 3 या फिर आप 4 भी बोल सकते हो। सो बिजनेस कमाल का है। बाकी बात करें ये अप्स एंड डाउन्स, तो चीज़ें चलती रहेगी। आज IRCTC भाग रहा है, अगर आप पीछे 1 साल जाओगे तो लगभग 7-8-9 महीने तक कोई मूवमेंट भी नहीं था। तो ये चीज़ें बिल्कुल आम रहती है। सिर्फ एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा, कभी भी निवेश करो अच्छे स्टॉक में, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये एक पॉइंट बार बार आप लोगों को मैं हाईलाइट करके ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आ जाते थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के ऊपर। मुझे भी पता है आप लोग उस एक न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या न्यूज़ है करके। 11% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। आज का दिन भी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिन, 7 सितंबर 3305, फ्रेश 52 वीक नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल टाइम का हाई हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही कमाल की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे कुछ पॉजिटिव खबरें, जैसे कि ये नॉर्मल खबरें तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली होगी कि टॉप 100 में ये कंपनी यहाँ पे शामिल हो चुकी है 115%। ये तो अभी हिस्ट्री यहाँ पे बन चुका है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी ऐसी खबर है जो कि अनऑफिशियली, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, तो इससे रिलेटेड अभी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए IRCTC आप सभी लोगों को पता है
अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर आ चुके हैं। तो आईआरसीटीसी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कौन कौन से बिजनेस करती है, सर्विसेज, कैटरिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑनलाइन टिकटिंग, राइट। सो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिलेगा इसी सर्विसेज में, मतलब दोस्तों बीच में मैंने एक न्यूज़ भी कवर की थी कि आईआरसीटीसी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पिछला जो फेस्टिवल सीज़न था, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो फेस्टिवल सीज़न मतलब ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो फेस्टिवल, ये जो सीज़न रहते हैं वो हॉलीडे टाइप सीज़न रहते हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो होटल्स की बुकिंग रहती है वो बहुत ही शानदार रहती है। सो आईआरसीटीसी ने यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स के साथ यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी टाइप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें अलग अलग जो हॉस्पिटैलिटी या फिर अगर हम लोग बात करें रिसोर्ट्स के साथ आईआरसीटीसी ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता है। सो दोस्तों एक नई हम लोगों को अनऑफिशियली मैं वापस कह रहा हूँ, मैं गलत हो सकता है, एक आप लोगों को हिडन खबर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी एक ज़बरदस्त यहाँ पे बातचीत कर रही है, और वो बातचीत है दोस्तों यहाँ पे क्रूज़ बुकिंग के साथ। यस, जो ये क्रूज़ वाली जो ये खबर फिलहाल, जैसे मैंने बताया अनऑफिशियली खबर, ये फिलहाल हिडन खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बातचीत में चल रही है। अभी ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा नहीं होगा, कब होगा, नोबडी नोस, पता ही नहीं कि कब यहाँ पे आ सकती है। शायद से आज भी आ जाए, बाजार बंद तो हो चुका है, बट न्यूज़ कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, एक हफ्ते बाद या फिर एक महीना भी लग सकता है। बट येस, आईआरसीटीसी फिलहाल जो बड़े बड़े क्रूज़ है उनके साथ भी यहाँ पे बातचीत कर रहा है कि उनके साथ भी ये शायद से यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकता है। और ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसी एक हिडन न्यूज़ के वजह से आज हम लोग कह सकते हैं, देखिए 10% तक तेज़ होना स्टॉक, उसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन न्यूज़ यहाँ पे हो ज़रूर होगी। सो उसको आप लोग चाहो तो इस न्यूज़ को भी आप चाहो तो पकड़ सकते हो, या फिर शायद से कोई बाज़ार अभी क्लोज हो जाए, थोड़ी देर बाद की बात भी कोई नई खबर भी यहाँ पे सामने शायद से आ सकती है। बट इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी होटल हॉस्पिटैलिटी के बाद अभी क्रूज़ के साथ उनका बातचीत यहाँ पे शुरू हो चुका है। एंड आप सभी लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है कि आईआरसीटीसी का अगर आप लोग बिजनेस भी देखोगे तो यहाँ पे टूरिज्म का भी उनका बिजनेस है। टूरिज्म इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 9% के आसपास वो कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक ज़बरदस्त ही बात है। मेजर अगर देखा गया तो उनका ऑनलाइन टिकटिंग एंड कैटरिंग यही सबसे बड़ा बिजनेस है, बट टूरिज़्म की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है। सो अगर आप लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट विजिट यहाँ पे करोगे तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, बसेस से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, फ्लाइट्स के साथ भी इनका टाइप्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। होटल्स तो ऑलरेडी है, अलग अलग हॉलीडे पैकेजेस भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों शायद से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे हॉलीडेज़ में आप लोगों को यहाँ पे क्रूज़ से रिलेटेड बुकिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हुए देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें बातचीत में यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी स्टॉक तो वैसे तेज़ हो ही चुका है, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और भी आईआरसीटीसी का क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्सपांड होते यहाँ पे चला जाएगा। एंड आईआरसीटीसी के पास कस्टमर बेस की तो कोई कमतरता है नहीं, ये ऑलरेडी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर आईआरसीटीसी के शेयर में ऑलरेडी यहाँ पे धमाका तो हो चुका है, बट भविष्य में भी ये स्टॉक थोड़ी ना ये रुकने वाला है, थोड़ा सा सांस ज़रूर लेगा, 3-4 महीने नहीं चलेगा, कंसोलिडेट होगा, बाद में वापस 4,000, 4,500, 5,000 के लिए। ऑब्वियसली अभी तो स्प्लिट के बाद तो ये सस्ता ही होने वाला है, बट उसी प्रोपोर्शनेट में हम लोग को बढ़ते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ये है सबसे मेन खबर। अभी देख लेते हैं सच होती है भी या नहीं, एंड अगर हो भी गई तो कितना टाइम लगता है ये खबर सच होके सामने आने के लिए। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स मैं आपको दिखा चुका हूं। मैं बार बार ज़रूर कहूँगा कि एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़ के रिजर्व से, खास बात है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे कर्जे की बात करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब जो मैं PDF आप लोगों को बोलता हूँ, प्योर डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वैसे अगर कर्जा होएगा भी ना, फिर भी टेंशन नहीं है, सरकारी कंपनी है। ऐसे बहुत रेयर सरकारी कंपनी होती है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का परफॉर्मेंस, क्योंकि मोनोपोली है, राइट। एंड अगर प्राइवेट प्लेन्स नहीं, प्राइवेट ट्रेन्स भी आ जाते हैं तो उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कतरा रहे, क्योंकि आईआरसीटीसी खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ऐसा ही हो गया कि मतलब बोलते हैं ना, मैच यहाँ पे चल रहा है एंड अंपायर ही हम लोगों का है। तो ये भी एक थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं अनफेयर वाली चीज़ है, बट हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर है, तो हम लोगों को क्या अच्छी ही बात है। सो आप कैश भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का 1100, 1200
लगभग 1500 करोड़ का कैश है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बाय इसीलिए नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ लेता हूँ कि सर इतना हायर लेवल पे जाने के बाद डर लगता है। देखिए डर तभी लगेगा आपका फोकस उस प्राइस के ऊपर रहेगा। एमआरएफ 10,000 पे भी लोगों को महंगा लगता था, 20 पे भी, 30, 40, 50 पे भी, फिर भी आज वो स्टॉक 70, 80, 90 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि उन्होंने उस प्राइस के ऊपर ही फोकस रख लिया। प्राइस के ऊपर का फोकस हटा लो, बिजनेस को देख लो। मुझे आज भी आईआरसीटीसी का बिजनेस कमाल का लगता है, खुद ही तो है और कोई है ही नहीं। आईआरसीटीसी पूरा मोनोपोली टाइप बिजनेस यहाँ पे रन कर रहा है, एंड प्राइवेट प्लेयर्स आगे भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ही जीतने के चांसेस है। तो ये विन विन सिचुएशन है, जिसका फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे आईआरसीटीसी में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे क्या ये क्रूज़ वाली खबर सच होती है भी या नहीं। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, शायद से ये फेक भी हो सकती है, क्योंकि बाजार में अफवाह फैलाना कोई मतलब मार्केट में मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आराम से यहाँ पे आ जाती है। सर अगर अफवाह रहेगा ये तो नीचे आ गया तो कल आईआरसीटीसी बोल दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस सॉलिड होना चाहिए। हाँ, जिस कंपनी का बिजनेस सॉलिड नहीं है एंड वहाँ पे अफवाह फैला के वो स्टॉक भगाया जा रहा है, ऐसे स्टॉक में नहीं जाने का, क्योंकि वहाँ पे अगर अटक गए तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे तो पैसा आने ही वाला है। यहाँ पे तो बड़े बड़े फंड हाउसेस भी अभी पैसा लगाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। सो ज़रूर दोस्तों, यहाँ पे आईआरसीटीसी कमाल का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू करना। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहना। जब स्टॉक इतना भागता है तो वो थोड़ा नीचे ज़रूर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे हार जाते हैं कि स्टॉक देखिए अभी इतने रिटर्न्स दिए, इतना मतलब कितना आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए 323% के रिटर्न्स, एंड वो भी कब से? 19 से। 19 के बाद 21 पकड़ 20 पकड़ लेना, 21 पकड़ लेना, कितना मतलब हार्डली दो साल। 2 साल में इतना रिटर्न्स मिलने के बाद वो थोड़ा तो रुकेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे भी रुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब ये रुकेगा तब बहुत सारे लोगों को सडनली ये स्टॉक भी यूजलेस लगने लगेगा। तो ये स्टॉक यूजलेस नहीं है दोस्तों, ये कंपनी यूजलेस नहीं है। स्टॉक का प्राइस के ऊपर फोकस रखोगे तो ऐसा ही लगेगा। ये देखिए, ये लगभग कहाँ से मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए अप्रैल से हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था, अप्रैल से लेके ये देखिए दिसंबर तक उसी रेंज में था, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे, बट उसके बाद तेज़ी। सो यहाँ पे कौन टिक पाया? वही टिक पाएंगे जिसको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। मुझे इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका बिजनेस, और इसके लिए मतलब ये आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल ऐसे ही रहा। मतलब 3000 कितना है ये, 300 पे 4-5 महीने इधर ही रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। मैं 5 साल कहता हूँ, आप देख सकते हो 2 साल में ही 300% बन गया। तो ये 300-400% अगर इतना बड़ा सुनना है आप लोगों को तो इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली डेली बेसिस के ऊपर आप कितना निकाल पाओगे? 1, 2, 10, 15, 20, राइट। सो बड़ा अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे करनी पड़ती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितना भी कवरेज था वो सारा कवर यहाँ पे कर लिया। कल भी आप बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मैंने सेम सवाल का जवाब दिया था, क्या हम लोग बाय कर सकते हैं? दोस्तों आप कर सकते हो, बट आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप आज फॉर एग्जांपल आप निवेश करते हो, कल फॉर एग्जांपल स्टॉक गिर गया, 3000 पे आ गया, तो फिर आप लोगों को मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हो। 5 साल में आपको क्या लगता है ये 3300 ही रहेगा? ये जाएगा, उसके बियॉन्ड चला जाएगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये तो मीठी बातें हो गई, एक डेंजरस बात भी मैंने आपको बता दी है। कौन सी? कि यहाँ पे कोविड की 3rd वेव, जो कि हमारे हाथ में तो नहीं है। मेरे हाथ में होता तो मैं तो कोविड ही ख़त्म कर देता, बट अगर ये हो जाती है तो आईआरसीटीसी के स्टॉक को क्या गिरने के लिए एक मस्त एक्सक्यूज़ मिल जाएगा यहाँ पे। तो वो वहाँ पे डरना नहीं है, वहाँ पे इनफैक्ट एक्यूमुलेट करना है। क्यों एक्यूमुलेट करना है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस कोई तबाह नहीं होगा। 1st 2nd वेव में तो सब कुछ हो गया है, सो 3rd वेव भी झेली जाएगी, 4th भी झेली जाएगी, आगे भी हम लोग कह सकते हैं बिजनेस ज़रूर चलेगा। सो आज नहीं तो कल आईआरसीटीसी फ़ायदा ही देने वाला स्टॉक है। सिर्फ एक ही चीज़ वो बोलता है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो लंबी अवधि के लिए लगाना, वरना मत लगाना। सो आशा करता हूँ जितना भी पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।